नदी। ये भी याद रख लेना चाहिए। सतलुज नदी जो है वो पंजाब की पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण नदी, ये पंजाब की पश्चिमी सहायक सबसे महत्वपूर्ण नदी है, वितस्ता और सतलुज सतलज। अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास नदी आती है, साफ कर देते हैं, 7 नंबर की विपाशा नदी। विपाशा नदी जो है वर्तमान की व्यास नदी है। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आता है कि विपाशा नदी के किनारे या व्यास नदी के किनारे इंद्र ने उषा को पराजित किया। इंद्र ने उषा को पराजित किया। ये इस नदी की विशेषता है। इंद्र और उषा के युद्ध का जहां वर्णन आएगा वहां विपाशा या व्यास नदी आएगी। ये याद रख लेना चाहिए। 8वें नंबर पे आएगी अस्कनी नदी। अस्कनी नदी जो है वो वर्तमान की चिनाब नदी है। ऋग्वेद में जिसका नाम अस्कनी मिलता है वो वर्तमान की चिनाब नदी है। इससे यूनानियों ने अकेशेनिस नाम दिया। आगे अगर हम लिखें तो गंगा नदी आएगी। गंगा नदी का ऋग्वेद में सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख हुआ है। इससे यही पता चलता है कि ऋग्वेदिक कार्य है वो गंगा नदी तक नहीं पहुंच पाए थे, यानी उनका प्रचार प्रसार है वो गंगा नदी तक नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आर्य है वो गंगा नदी तक पहुंच जाएंगे। गंगा यमुना के दोआब का काफी ज्यादा वर्णन आएगा, जिसका हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आगे यमुना नदी लिख लो चाहे। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। 3 बार उल्लेख। एक सदानीरा नदी आती है। सदानीरा जो नदी है वो वर्तमान की गंडक नदी है। गंडक नदी। 2 और भी नदी आती है जिसमें रसा नदी जो है वो पंचशील नदी है। एक सरयू नदी भी आती है। सरयू नदी जो है वो हरिरुद नाम की नदी है वर्तमान में। हरिरुद। ये कुछ वैदिक काल की नदियां थी। विपाशा नदी या व्यास नदी। व्यास नदी के किनारे इंद्र ने उषा को पराजित किया, तभी इस विपाशा नदी का वहां पर नाम आता है। अस्कनी है वो चिनाब नदी है, जिसे यूनानियों ने कैसेनिस कहा। गंगा नदी है उसका उल्लेख एक बार मिलता है। यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख मिलता है। सदानीरा है वो गंडक नदी है। रसा नदी है वो पंचशील नाम से प्रसिद्ध है। सरयू नदी है वो हरिरुद नदी है। अगर हम वैदिक संहिताओं की बात करें, वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिता में संपूर्ण वैदिक साहित्य आते हैं। वैदिक साहित्य मतलब चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि जो आते हैं उनमें 31 नदियों का उल्लेख है। टोटल 31 नदियों का। अकेले ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें नदी सूक्त है।
नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये भी आप लिख लेना चाहिए। वैदिक संहिता है उसमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अकेले ऋग्वेद में कुल नदियों का 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें नदी सूक्त है, उसमें 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगर इसी में आप याद रखना चाहो तो 6 जोड़ देना चाहिए। 19 से 25 पर 25 में से 6 जोड़ दी 31, याद रह जाएगा। ये तो थी ऋग्वेदिक काल की नदियां। अब हम आगे महासागरों का या सागरों का, समुद्र का जिक्र करेंगे। तो आगे मैं लिखूंगा सागर या समुद्र, दूसरा टॉपिक सागर या समुद्र। सागर या समुद्रों के बारे में आर्य जानते थे या नहीं जानते थे, इस बात पर विद्वान अभी भी मतभेद है। कई विद्वानों का ये मानना है कि आर्यों को सागर का ज्ञान था या समुद्र का ज्ञान था, लेकिन कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि आर्यों को समुद्र का ज्ञान नहीं था। कई जगह 4 समुद्रों का वर्णन आता है, 4 सागरों का वर्णन आता है। 4 सागर, वो 4 सागर कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है अपर प्रावत, पूर्व अरावत, सरस्वत, सरयाणवत, ये 4 समुद्रों का उल्लेख आता है या 4 सागरों का उल्लेख आता है। कई जगह कि 4 सागर का उल्लेख वो आर्य करते हैं, जिनमें अपर प्रावत, पूर्व अरावत, सरस्वत, सरण्यावत है। लेकिन सागर या समुद्र का स्पष्ट उल्लेख है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में समुद्र का और बंगाल की खाड़ी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है हमें। लेकिन ये ग्रंथ है वो उत्तर वैदिक काल का है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का या पूर्व वैदिक काल के आर्यों को समुद्र का ज्ञान था या नहीं था। जब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे तब तो हम कन्फर्म कह देंगे शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत कि आर्यों को समुद्र का ज्ञान था। लेकिन ये ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम यह कह नहीं सकते कि आर्यों को समुद्र का ज्ञान था या नहीं था। कई विद्वानों का ये मानना है कि समुद्र का ज्ञान था और कई विद्वानों का मानना है कि समुद्र का ज्ञान नहीं था। कई जगह जिनको ज्ञान लिखते हैं वो 4 समुद्रों का उल्लेख करते हैं। वो 4 समुद्र है अपर परावत, पूर्व अरावत, सरस्वत, सरण्यावत। तो ये तथा समुद्र के बारे में थे। अब एक मरुस्थल का वर्णन आता है। 3 नंबर मरुस्थल। मरु शब्द का स्पष्ट उल्लेख वह है वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। उपनिषद है एक तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें मिलता है। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद है वो भी उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है, इसलिए हम स्पष्ट कह नहीं सकते कि आर्यों को मरुस्थल का ज्ञान था या नहीं था, यानी कि वो मरुस्थल तक पहुंच पाए थे या नहीं पहुंच पाए थे। अब कुछ पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में, जो हम अध्ययन करेंगे। 4 नंबर हमारा टॉपिक है भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत पर्वत है। पर्वतों के अंदर सबसे पहले मुजवंत नाम मिलता है, हिमवंत। ऋग्वैदिक काल में हिमवंत नाम मिलता है, वो हिमालय पर्वत के लिए है। हिमालय। और एक मुजवंत नाम मिलता है, वो हिमालय की चोटी है। हिमालय की चोटी। हिमालय की चोटी जो है वो सोमरस के कारण प्रसिद्ध थी।
सोमरस। हिमालय की चोटी पर सोमरस मिलता था। ऋग्वेद में हिमवंत नाम है वो हिमालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। मुजवंत वो हिमालय की चोटी के लिए प्रयुक्त है। हिमालय की चोटी पर सोमरस मिलता था, जिसका वर्णन हम 9वें मंडल में करेंगे। 9वें मंडल में 9वां मंडल जो है वो पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है। आगे कुछ शब्दावलियां मिलती है क्षेत्र विशेष की भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। एक नदियों में मैं बताना भूल गया था, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, 10वां मंडल, उसमें नदी सूक्त मिलता है। नदी सूक्त की सबसे अंतिम की उल्लेखित नदी, अंतिम उल्लेखित नदी है वो गंडक नदी है। ये भी आप लिख लेना चाहिए। अब कुछ शब्दावलियां मिलती है, भौगोलिक विस्तार की शब्दावलियां, जो काफी महत्वपूर्ण है। उनमें सबसे पहले नाम मिलता है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो है वो सरस्वती व दृष्टवती के बीच का क्षेत्र है। ऋग्वेद में जो ब्रह्मावर्त नाम मिलता है वो सरस्वती, वह सरस्वती की सहायक नदी है, वो दृष्टवती है। दृष्टवती और सरस्वती के बीच का क्षेत्र वो ब्रह्मावर्त के नाम से प्रसिद्ध है। एक और नाम मिलता है ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्म ऋषि प्रदेश है वो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है। गंगा यमुना के दोआब का भी, गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र। ब्रह्म ऋषि प्रदेश की सीमा है वो गंगा यमुना के दोआब का, गंगा यमुना के जो बीच की क्षेत्र है वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहलाता था ऋग्वेद काल के अंतर्गत। एक नाम मिलता है आर्यवर्त। आर्यवर्त वो जो है वो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक जो बीच का क्षेत्र था वो आर्यवर्त कहलाता था। इधर पश्चिमी सागर और इधर पूर्वी सागर। आर्यवर्त जो है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक जो क्षेत्र था वो आर्यवर्त कहलाता था। हिमवंत तो हमने पढ़ लिया है, लिखना चाहो तो लिख लेना चाहिए। हिमवंत है वो हिमालय है, मुजवंत है वो चोटी है हिमालय की चोटी। ये कुछ शब्दावलियां हैं भौगोलिक विस्तार की। दो तीन पर्वतों का भी नाम मिलता है ऋग्वेद के में। पर्वत में अर्जिक और शिलावंत। ये दो पर्वतों का भी उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। आप लिखना चाहो तो लिख लेना। ये तथा ऋग्वेदिक काल की भौगोलिक विस्तार। अगले चैप्टर में हम ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे।